Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today our topic is objections of two kingdom classification. Okay, और जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है कार्लस लिनस ने देके रखी थी, इसमें कुछ ऑब्जेक्शंस आ जाती हैं और उन ऑब्जेक्शन से, उन ड्रॉबैक्स से और उन शॉर्ट कमिंग्स से जो है ये क्लासिफिकेशन डिस्कार्ड हो जाती है। आज हम वही ऑब्जेक्शन जो है डिस्कस करेंगे। अब देखो ऑब्जेक्शंस कैसे आई ना, क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन विल बी अराइज कि कैसे जो है ये ऑब्जेक्शंस आई। ठीक, ऑब्जेक्शन तो आनी थी क्योंकि कार्लस लिनस ने जो दो किंगडम्स दे दी थी, एक थी किंगडम प्लांटिया और दूसरी थी किंगडम एनिमेलिया। अब अगर हम जो है बैक्टीरिया को कंसिडर करते हैं, ठीक, तो बैक्टीरिया जो है फर्स्ट फॉर्म ऑर्गेनिजम्स माने जाते हैं। फर्स्ट इनहैबिटेट ऑफ अर्थ जो है वो है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो है, अब उसमें खाली सेल वॉल है जो प्लांट्स में होती है, बाकी ना जो कैरेक्टर्स है बैक्टीरिया में तो वो जो है बिल्कुल डिफर करते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया को किंगडम प्लांटिया में प्लेस करना जो है वो एक इनजस्टिसेबल हम कहेंगे जो है एक स्टेप था। ठीक, और फिर फंजाई है, वो भी एक ना यूनिक तरह का ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर, उसका जो है रिप्रोडक्टिव डिटेल या फिजियोलॉजी टोटल डिफर करती है ना प्लांट से, बाकी ऑर्गेनिज्म से। तो फंजाई को भी जो है किंगडम प्लांटिया में नहीं रखा जा सकता था, जबकि कार्लस लिनस ने फंजाई को भी, बैक्टीरिया को भी जो है किंगडम प्लांटिया में प्लेस किया और जो एक ऑब्जेक्शन की फॉर्म में जो है अराइज होगा। इसी तरह से जो है बाकी और भी ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टन्स हैं। अगर हम प्रोटिस्टन्स की बात करेंगे ना, फाइटोप्लैंक्टन्स है, जूप्लैंक्टन्स है, या आपके जो है स्लाइम मोल्ड्स हैं, स्पॉन्जेस हैं, डायटम्स हैं, राइनोफ्लाइजैट्स हैं, यूग्लिनाइड्स हैं। तो इनमें भी कहीं ना कहीं जो है ड्यूअल कैरेक्टर्स थे, कहीं ना कहीं जो है प्लांट्स के भी कैरेक्टर थे और इनमें एनिमल के भी कैरेक्टर्स थे। तो दैट्स वाई इनको हम प्रॉपरली ना हम जो है प्लांट्स किंगडम प्लांटिया में प्लेस कर सकते थे, ना किंगडम एनिमेलिया में। ठीक है, तो ये कुछ ऑर्गेनिजम्स को जिस तरह फंजाई है या बैक्टीरिया है ना, या प्रोटिस्टन्स है, उनको प्लेस किया कार्लस लिनस ने किंगडम जो है प्लांटिया में। तो ये ऑब्जेक्शनेबल हो गया, दैट्स वाई जो है यहां से जो है डिस्कार्ड हो गई ये वाली किंगडम। अब हम जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट about the objection is first foreign organisms were neither plants, okay, nor animals। जो फर्स्ट फॉरेन इनहेबिटेंट्स थे, ओके, ऑर्गेनिजम्स थे, ना ही वो प्लांट्स थे और ना ही वो एनिमल्स थे। तो वो कौन थे? दे आर द बैक्टीरिया। ओके, दे वर द बैक्टीरिया। अगर वो बैक्टीरिया थे तो क्या उनको हम अपने प्लांटिया में प्लेस कर सकते थे? नहीं। किंगडम एनिमेलिया में प्लेस कर सकते थे? नहीं। जबकि कार्लस लिनस ने उनको जो है किंगडम प्लांटिया में प्लेस किया। तो ये भी जो है एक ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट बन गया यहां से। तो ये हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स वर नाइदर प्लांट्स nor animals, okay, so they were the what? They were the bacteria। तो ये कौन थे? They were the bacteria। They were the bacteria or placing them in kingdom प्लांटिया was objectionable। ओके, इसी तरह से जो दूसरा पॉस्टुलेट था, ये ड्रॉबैक था, सॉरी पॉस्टुलेट नहीं, जो नेक्स्ट यहां से ऑब्जेक्शंस होगी। ओके, जो नेक्स्ट ऑब्जेक्शन या ड्रॉबैक यहां से जो है निकल के आया टू किंगडम से, वो था आपका फंजाई को लेके। ठीक है, सो फंजाई की अगर हम बात करेंगे ना, फंजाई जो है ना ही प्लांट है और ना ही जो है फंजाई एनिमल है। फंजाई एक यूनिक तरह का ऑर्गेनिज्म है। ठीक, क्यों है यूनिक तरह का ऑर्गेनिज्म? क्योंकि फंजाई में सेल वॉल भी होती है, इसको भी हम ड्यूअल कह सकते हैं, ड्यूअल ऑर्गेनिज्म। क्योंकि फंजाई में सेल वॉल होती है जो प्लांट्स में सेल वॉल होती है, बट कंपोजिशन डिफरेंट है। कंपोजिशन अगर जो है प्लांट्स की सेल वॉल में होती है सेलुलोज, बट अगर हम फंजाई की सेल वॉल की बात करेंगे तो वहां पे कंपोजिशन में क्या रहता है? काइटिन। इसको फंगल सेलुलोज कहा जाता है। तो कहीं कंपोजिशन जो है वेरी करती है सेल वॉल की, बट अकरेंस जो सेल वॉल का है वो दोनों में क्या है? सेम है। आपका जो है प्लांट्स में भी सेल वॉल रहती है, फंजे में भी सेल वॉल रहती है। अब सेल वॉल का जो कैरेक्टर है, सेल वॉल का होना ही जो है प्लांट कैरेक्टर है। तो ये
फंजाई में प्लांट का जैसा कैरेक्टर था सलवाल का होना, और फंजाई का जो न्यूट्रिशन था तो वो था हेट्रोट्रॉपिक, ओके, और प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं, है ना, ग्रीन प्लांट्स और ऑटोट्रॉपिक। तो फंजाई जो है हेट्रोट्रॉपिक था। अब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो एनिमल का कैरेक्टर है, तो कहीं ना कहीं जो है फंजाई दोनों कैरेक्टर लेके जो है बैठा था, प्लांट के भी एनिमल के भी। सलवाल थी फंजाई में, प्लांट कैरेक्टर था, न्यूट्रिशन जो है हेट्रोट्रॉपिक थी, जबकि एनिमल का कैरेक्टर था। अब जो है फंजाई को भी जो है किंगडम प्लांटिया में प्लेस करना ये एक अन्याय था, ठीक है, ये भी एक इनजस्टिस थी, और ये भी जो है एक ऑब्जेक्शन की फॉर्म में जो है यहां से अराइज हुआ, क्रिएट हुआ। सो फंजाई डिफर, और ये बात भी है कि फंजाई जो है वो टोटल जो है डिफर करता है, किस किस में, डिफर इन स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी and reproductive detail तो फंजाई जो है ये टोटल वेरी करता था बाकी ऑर्गेनिज्म से, किस किस में, स्ट्रक्चर में, फिजियोलॉजी में, रिप्रोडक्टिव डिटेल में, और इसको भी प्लेस करना जो है किंगडम प्लांटिया में वो भी क्या था, वो भी ऑब्जेक्शनेबल था। तो यहां पे हम लिख सकते हैं प्लेसिंग देम इन किंगडम प्लांटिया was objectionable, ठीक। अब ये थर्ड यहां से ड्रॉबैक निकल के आया, ठीक है, वो क्या था, सो वी हैव टू डिस्कस, वी विल डिस्कस इट। थर्ड ड्रॉबैक था, थर्ड शॉर्टकमिंग जो थी। अब देखो, कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर थे, कुछ ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर थे, कुछ प्रोकैरियोटिक थे, कुछ यूकैरियोटिक थे, ओके, सम आर ऑटोट्रॉपिक, सम आर हेट्रोट्रॉपिक। तो ये सारा जो एक डाइवर्स नेचर ऑर्गेनिज्म में थी, इस डाइवर्स नेचर को लेकर भी ऑर्गेनिज्म को जो है ना कंबाइन करके एक ही ग्रुप में जो है प्लेस कर दो, ये भी एक ऑब्जेक्शन थी। जिस तरह से अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, प्लांट्स मल्टीसेलुलर होते हैं। अब प्लांट्स और बैक्टीरिया को एक ही आप जो है ग्रुप में रख दो, एक ही किंगडम में रख दो, तो ऑब्जेक्शनेबल है। इसी तरह से अगर हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की बात करें तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक हैं, प्लांट्स आपके क्या है, यूकैरियोटिक हैं, फंजाई क्या है, यूकैरियोटिक हैं। तो प्लेसिंग जो है प्रोकैरियोटिक की और यूकैरियोटिक की साथ में, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की साथ में, ये एक ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट था। और साथ ही साथ जो न्यूट्रिशन की अगर हम लेकर बात करें तो कुछ ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कुछ हेट्रोट्रॉपिक, और प्लेसिंग जो है दोनों को साथ, है ना, एक ही ग्रुप में दोनों को प्लेस कर दो, ऑटोट्रॉपिक को भी हेट्रोट्रॉपिक को भी, तो ये भी एक ऑब्जेक्शनेबल जो है बन रहा था। तो यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, है ना, ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, इन सब को जो है ना कंबाइन एक ग्रुप में प्लेस करो, तो ये भी एक जो है इनजस्टिसेबल जो है स्टेप था, जो यहां से जो है ऑब्जेक्शन की फॉर्म में अराइज हुआ। सो वी हैव टू राइट डाउन हियर टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो टू किंगडम ने जो है उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। सो टू किंगडम क्लासिफिकेशन डज नॉट distinguish between, किनके बिटवीन जो है डिस्टिंग्विश, डिफरेंशिएशन नहीं कर पाया टू किंगडम क्लासिफिकेशन, वो था आपका प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, then unicellular and multicellular, okay, and the third case is autotrophic and heterotrophic। अब अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में कौन आते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, ठीक है, चाहे आपके वो आर्की बैक्टीरिया है, चाहे आपके यू बैक्टीरिया है, सो दे आर इंक्लूडेड इन द बट दे आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में कौन आते हैं, यूकैरियोटिक में आपके जो है प्लांट्स आ जाते हैं, प्लांट्स भी आते हैं, फंजाई भी आते हैं, ठीक है। तो फंजाई को और प्लांट्स को और बैक्टीरिया को तो साथ साथ हम एक ही किंगडम प्लांटिया में ही जो है प्लेस किया कार्लस लिनियस ने, तो ये एक ऑब्जेक्शन बन गई कि प्रोकैरियोट को अलग से प्लेस करना चाहिए था, यूकैरियोट को अलग से प्लेस करना चाहिए था।
ऐसा नहीं हुआ, जबकि ये ऑब्जेक्शन बन गया। वैसे ही अगर हम यूनिसेलुलर की बात करेंगे तो यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, तो यहां भी आपके क्या जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, बिकॉज बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड। ओके, और इसी तरह से अगर हम ये मल्टीसेलुलर की बात करेंगे तो मल्टीसेलुलर में आपका क्या आ जाता है, फंजाई आ जाता है, प्लांट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो अब फंजाई, प्लांट्स और बैक्टीरिया को फिर से हमने जो है साथ में प्लेस किया तो ये फिर से ऑब्जेक्शन बन जाती है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को लेकर तो ऑब्जेक्शन थी, यूनिसेलुलर उनके जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर भी जो है ये एक ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट बन गया। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे जो है थर्ड, जो यहाँ से एक जो डिस्टिंग्विश नहीं कर सका कार्लोस लिनियस, वो थे आपके ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक, इन ऑर्गेनिज्म को भी जो है कार्लोस लिनियस अलग से प्लेस नहीं कर पाया। कैसे, ऑटोट्रॉपिक में कौन आ जाते हैं, सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स। ओके, और हेटेरोट्रॉपिक में कौन आ जाते हैं, सारे के सारे फंजाई। ठीक है, चाहे वो लोअर फंजाई है, हायर फंजाई है, दे आर ऑल हेटेरोट्रॉपिक, सम आर पैरासिटिक, सम आर सैप्रोफिटिक। ओके, तो प्लांट्स और फंजाई को किंगडम प्लांटिया में ही प्लेस किया, तो ये भी जो है ऑब्जेक्शनेबल जो है हो गया। तो ये सारा का सारा, चाहे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को साथ में प्लेस किया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को एक ही ग्रुप में प्लेस किया, एक ही किंगडम में प्लेस किया, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक को भी जो है एक ही ग्रुप में प्लेस करना, ये भी जो है एक इनजस्टिस थी। इसलिए जो है ये भी एक जो है ड्रॉबैक या शॉर्टकमिंग की फॉर्म में जो है निकल आई फ्रॉम टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, इसी तरह से जो है एक और ड्रॉबैक था, वो था आपका शेयरिंग ऑफ कैरेक्टर्स। तो ऐसे कुछ फ्यू ऑर्गेनिजम्स थे जिनमें कैरेक्टर जो है वो डिवल थे, है ना, प्लांट के भी कैरेक्टर शो कर रहे थे और साथ ही साथ जो है वो एनिमल कैरेक्टर्स भी जो है क्या कर रहे थे, शो कर रहे थे। उनमें आपका अगर हम देखा जाए तो स्लाइम मोल्ड्स हैं, स्पॉन्जेस हैं ना, कैलामाइडोमोनास है, क्लोरीला है, ओके, यूग्लिना है। सर अगर यूग्लिना की अगर हम बात करें तो यूग्लिनाइड्स की या यूग्लिना की, तो यूग्लिना में क्या रहता है, यूग्लिना में फ्लैशदा भी होता है और साथ ही साथ यूग्लिना की जो न्यूट्रिशन है वो मिक्सोट्रॉपिक है। यूग्लिना जो है वो लाइट की प्रेजेंस में जो है फोटोसिंथेसिस करेगी और जब वो डार्क में होती है तो वो क्या करता है, यूग्लिना वो डिपेंड करता है अदर्स पे, हेटेरोट्रॉपिक हो जाता है। तो ये स्विच ऑन है ना, जो स्विच ऑन ऑफ होता है किसका, यूग्लिना का न्यूट्रिशन का मूड, समटाइम इट इज ऑटोट्रॉपिक एंड समटाइम इट इज हेटेरोट्रॉपिक। तो ये सब होना है ना, ऑटोट्रॉपिक अगर है तो प्लांट जैसा करेक्टर है, हेटेरोट्रॉपिक है तो एनिमल जैसा करेक्टर है। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे, जैसे अगर स्लाइम मोल्ड की बात की जाए, स्लाइम मोल्ड में जो है वेजिटेटिव फेज में सेल वॉल डेवलप नहीं होता है और रिप्रोडक्टिव फेज में जो है सेल वॉल डेवलप हो जाता है। तो है ना, कुछ प्लांट्स के भी कैरेक्टर्स शो करना और एनिमल्स के भी कैरेक्टर जो है इन ऑर्गेनिज्म में थे। दैट्स वाई ये कुछ डिवल ऑर्गेनिजम्स थे। और इन डिवल ऑर्गेनिज्म में ये जो शेयरिंग ऑफ कैरेक्टर्स का जो है एक ये हम कहेंगे कि फिनोटाइप था, ये जो है बहुत यूनिक था। ओके, और ये शेयरिंग ऑफ कैरेक्टर्स या जो डिवल कैरेक्टर्स ये ऑर्गेनिज्म जो है शो कर रहे थे, इनको हम नहीं किंगडम प्लांटिया में रख सकते थे, नहीं किंगडम एनिमेलिया में। इनको सेपरेटली जो है प्लेस करना चाहिए था कार्लोस लिनियस को, एक सेपरेट किंगडम में, जहां पे खाली के खाली जो है आपको डिवल ऑर्गेनिज्म ही आ जाते, जबकि ऐसा नहीं हुआ। इसलिए ये भी एक जो है शॉर्ट कमिंग की फॉर्म में यहां से अराइज हुआ। तो ये आपका जो है नंबर 4 है, मे बी शेयरिंग ऑफ कैरेक्टर्स, शेयरिंग ऑफ कैरेक्टर्स इन फ्यू ऑर्गेनिजम्स, sharing of characters in few organisms occurs. Therefore, they show the dual characters. Therefore, they show the dual characters. Okay, और ये जो dual characters इनमें थे ना, अभी डिवल कैरेक्टर्स को लेकर जो है ना इनको किंगडम प्लांटिया में ही रख सकते थे और ना ही किंगडम एनिमेलिया में रख सकते थे। ओके, इनको सेपरेटली जो है किंगडम में जो है रख देना चाहिए था, तो ऐसा नहीं हुआ, तो ये भी एक ड्रॉबैक यहां से बन जाता है। ओके, इसमें आप एग्जांपल्स, हाँ मेन चीज है कौन कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनमें डिवल कैरेक्टर्स शो हो रहे थे। तो इसमें आपका जो है एग्जाम्पल आएगा इस तरह स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स के साथ साथ आपका एक और ऑर्गेनिज्म है स्पॉन्जेस, इसी तरह से कैलामाइडोमोनास,
Calamae, Domonas, and Euglena, lichens, etc. तो ये कुछ ऑर्गेनिजम्स थे जिनमें ड्यूअल कैरेक्टर्स थे और इनको भी जो है सेपरेटली कार्लस लीनियस जो है प्लेस नहीं कर सका और ये न किंगडम प्लांटिया में ही जो है प्लेस हो सकते थे और नहीं जो है किंगडम एनिमेलिया में, जो कि उन्होंने किंगडम प्लांटिया में ही प्लेस किया, जो ऑब्जेक्शन बन गई। ओके, तो ये कुछ, इसके बाद और भी बहुत सारी ऑब्जेक्शंस हैं, बट ये नॉमिनेटेड ऑब्जेक्शंस थी जो वहां से आई और इनको लेकर जो है क्लासिफिकेशन क्या हो गई, डिस्कार्ड हो गई। अब इसी तरह से जो है ऑब्जेक्शन के बाद हम एक और टॉपिक जल्दी से कर लेते हैं, वो आपका है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। अब देखो ये ऑब्जेक्शन जब क्लियर हो जाती है उसके लिए एक और किंगडम जो है आ जाती है, दैट इज थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। तो थ्री किंगडम में क्या हुआ, ऑलरेडी जो है किंगडम प्लांटिया और किंगडम एनिमेलिया जो है दे रखा था कार्लस लीनियस ने, और इसको ऑलरेडी जो है डिस्कवर या प्रपोज किसने किया, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था फर्स्ट लेक्चर में, वो ये था आपका एर्नेस्ट हैक्कल। तो मैंने आपको वही ये भी बताया था कि जो एर्नेस्ट हैक्कल है इसने बायोजेनेटिक लॉ भी दिया है, ठीक है, ऑन्टोजेनी रिकैप्सुलेट्स फाइलोजेनी। तो किंगडम प्लांटिया जो है वो ऑलरेडी आ चुकी थी और किंगडम एनिमेलिया भी जो है ऑलरेडी दे चुके थे, किंगडम एनिमेलिया कार्लस लीनियस। बट इसके इंटरमीडिएट पे एक और जो है यहाँ पे किंगडम डिस्कवर करता है कौन, एर्नेस्ट हैक्कल, और वो क्रिएट जो किंगडम की एर्नेस्ट हैक्कल ने वो थी आपकी किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक। अब किंगडम प्लांटिया को तो आपको पता है कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, दे आर ऑल प्लेस्ड इन किंगडम प्लांटिया। और किंगडम एनिमेलिया में जो है आपके कौन कौन आ रहे थे ऑर्गेनिजम्स, इसमें आपके जो प्रोटोजोन्स आ रहे थे, स्लाइम मोल्ड्स आ रहे थे, स्पॉन्जेस, रेप्टाइल, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, ऑल दीज। तो इसके अलावा जब ये थर्ड किंगडम जो है सेपरेट की या क्रिएट की यहाँ से किसने, एर्नेस्ट हैक्कल ने। अब किस तरह के ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे जो है एर्नेस्ट हैक्कल ने रखा, तो वो ऑर्गेनिज्म की लिस्ट में आपको बताता हूं, ठीक। वो ऑर्गेनिज्म से उसकी आपके बैक्टीरिया को इधर ही रख दिया, प्लेस कर दिया प्रोटिस्टा में, और साथ ही साथ जो है बैक्टीरिया के बाद प्रोटोजोन्स को भी इसी में प्लेस कर दिया, ठीक है, प्रोटोजोन्स को भी इसी में प्लेस कर दिया। फिर आपके फाइटोप्लैंक्टन्स थे, फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है, इनको एल्गी भी कहा जाता है, ज़ूप्लैंक्टन को भी इसी में प्लेस कर दिया, ठीक है। और साथ ही साथ डाईएटम्स है ना, इसको क्राइसोफाइट्स कहा जाता है बेसिकली, डाईएटम्स एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स, ओके, इनको कहा जाता है क्राइसोफाइट्स। जब हम किंगडम प्रोटिस्टा में जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो वहां पे हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप इतना याद रखो कि किंगडम प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स प्लेस किए एर्नेस्ट हैक्कल ने वो कौन थे, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन्स, डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, ओके। अब यहां से एक और जो है ड्रॉबैक बन गया, वो ड्रॉबैक क्या था, वो था बैक्टीरिया। कि बैक्टीरिया जो है देखो ये थोड़ा यूनिक था, क्योंकि बैक्टीरिया यहाँ पे प्रोकैरियोटिक है, बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक है, बाकी आपके सारे यूकैरियोटिक है ना, प्रोटोजोन्स, फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन्स, डायटम, डाइनोफ्लैजिलेट्स, ऑल दीज आर व्हाट, खाली यहाँ पे बैक्टीरिया यूनिक हो जाता है। बैक्टीरिया इसलिए यूनिक होता है बिकॉज बैक्टीरिया इज यूनिसेलुलर एंड साथ ही साथ प्रोकैरियोटिक। और अगर हम ये रेस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो रेस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या थे, कहां से लेकर, प्रोटोजोआ से लेकर, ठीक, प्रोटोजोआ से लेकर फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन्स और साथ ही साथ डायटम्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है यूनिसेलुलर तो थे, नो डाउट, ये भी क्या थे, यूनिसेलुलर, सिंगल सेल, बट ये प्रोकैरियोटिक नहीं थे बैक्टीरिया की तरह, ये क्या थे, ये यूकैरियोटिक थे, ये क्या थे, यूकैरियोटिक, ठीक। अब यहां पे भी जो है ऑब्जेक्शनेबल जो है वही आ गया कि जो बैक्टीरिया है ये अगर यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक है तो इसको हम कैसे जो है यूकैरियोटिक वाले ग्रुप में रख सकते हैं, ठीक। इसीलिए जो है ये थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हो गई, ये भी डिस्कार्ड हो गई। बट यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन आई वो एक ही थी, ऑब्जेक्शन क्या थी यहाँ पे, प्लेसिंग ऑफ बैक्टीरिया बिकॉज इट इज यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक। तो यहाँ का जो ऑब्जेक्शन था दैट इज प्लेसिंग ऑफ
बैक्टीरिया was objectionable or injustable। और इसी ऑब्जेक्शंस को क्लियर करने के लिए एक और क्लासिफिकेशन आ जाती है, वो थी आपकी 4 किंगडम क्लासिफिकेशन।